दे रहा है ना? पढ़ा जा रहा है वहां से? ठीक, चलो। तो एक तंबू कह रहा है कि बेलनाकार आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू बेलन के आकार का है। और इस पर क्या आरोपित है? शंकु आरोपित है। ये एक तंबू टाइप का है, इस टाइप का, और यही है फिगर। कह रहा है कि, और यहाँ पर कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, पूरे शंकु की नहीं कह रहा है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर। और व्यास इसका दिया हुआ है, तो व्यास तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, ये है 4 मीटर। समझ में आ रहा है ना? तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा दोनों का? 2 मीटर। बहुत बढ़िया, 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे दी गई है 2.8 मीटर। ये दे दी। अब रेट उठ दिया गया है इतना से। कह रहा है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास मतलब इसको बनाने में कितना तिरपाल लगा, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समझो कहाँ कहाँ तिरपाल लगा होगा, बताओ तो। ऊपर मतलब क्या? शंकु का जो ये ऊपर वाला भाग है, क्या इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वहां कैनवास लगा। बेलन का बताओ नीचे लगा है? नहीं। तो शंकु का बेलन का भी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वहां पे कैनवास लगा है। अर्थात कुल कैनवास मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा। तो यही करेंगे हम लोग काम। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? शंकु का क्या? बहुत बढ़िया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो। पाई आर एल। ये क्या होगा? 2 पाई एच। देखो यहाँ आर दोनों कॉमन है इसलिए आर को चेंज नहीं किया गया है। अगर दोनों आर अलग अलग रहता तो अलग होता। ये शंकु किस पर अध्यारोपित है? बेलनाकार भाग पर। तो दोनों का तो रेडियस सेम ही है ना, तो इसलिए आर को चेंज नहीं किया है। अब सारा वहां पर डाटा मेंशन है, तो यहाँ से करेंगे पाई का मान। अच्छा, और इसको आसान करने के लिए पाई आर को उभय निकाल लो, कॉमन डाल लें। L प्लस 2H। अब मान पुट अप कर दो यहाँ 22/7 गुना R कितना है? 2 है यहाँ, और L कितना है? तिर्यक ऊंचाई प्लस 2 गुना H कितना दिया है? 2.1। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो हल करो। 44/7 गुना 21 दूनी 42 और 28 मतलब 2.42 है 42
तो एक 4,3,7.0 यही ना होगा, देख लेना। ठीक है, तो 7.0 ये 7 से 7 क्या हो गया, कट गया 44, क्या 44 मीटर स्क्वायर। ये इतना कैनवास लगा, इतना कैनवास लगा। अब रेट की बात है, यहाँ दिया हुआ है कि 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बराबर दर गुना क्षेत्रफल। दर जो रेट दिया है, मान लो 1 मीटर का 100 रुपया दाम है, 10 मीटर का हो जाएगा ना। क्या किया हमने, गुना कर दिया, तो वही दिया है कि यहाँ दिया है कि 500 कितना का, 1 मीटर का, प्रति का मतलब होता है 1, तो यहाँ हम लोग का 44 आया है ना। तो कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल गुना दर, तो हो जाएगा 44 गुना 500 बराबर 22,000 रुपया।